गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्पेसिफिक बुक्स के बारे में जो आप लोगों को फॉलो करनी है फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th बोर्ड्स। यानी यहां पर मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिनका एम अभी क्लास 11th में और क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना है। दे डू नॉट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लेकिन अगर मेरी बताई हुई इन बुक्स को आप 11th और 12th में अच्छे से कर लेते हो तो ये बात आप मान के चलो, ये बात आप गारंटी लेकर चलो कि आप जेई और नीट लेवल के भी क्वेश्चंस बना सकते हो। जी हां, आप 11th और 12th के क्वेश्चंस बना सकते हो। साथ ही साथ नीट और जेई में भी ये बुक हेल्पफुल होती है। एक टॉपर जो जेई और नीट में टॉप कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ये बुक्स पढ़ता है। तो गाइस, आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके पास में होनी चाहिए। तो गाइस, ये कुछ बुक की लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है फिजिक्स, क्योंकि यार यही आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा सरदर्द बना हुआ है। क्योंकि मैं आपको आपके दिल की बात बताता हूं, क्योंकि मैंने भी मेरे लाइफ टाइम ये चीज को फेस करी है। मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं वो भी ये चीज फेस कर चुके हैं। बोला जाता है कि फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, बट जहां तक मुझे लगता है ये फिजिक्स की एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छी है। टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छी बुक है। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल चीजों को देखो, अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहो, अगर आप किसी चीज को अच्छी लैंग्वेज में, सरल लैंग्वेज में और डिटेल में पढ़ना चाहो तो वो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलता। मतलब अगर आपको एक इक्वेशन समझाने के लिए एनसीईआरटी 4 कॉम्प्लिकेटेड लाइन का इस्तेमाल करता है तो आप लोगों को वो चीज समझ में नहीं आती, प्लस वो डेरिवेशन भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो वो सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो यूट्यूब से या जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फ्री क्लासेस लेकर पढ़ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरी बात आपको माननी है, एनसीईआरटी आपको आपके कलेक्शन में रखना है। इससे क्या करना है मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। लेकिन हमारे पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होनी चाहिए वो या तो प्रदीप, यानी प्रदीप की फिजिक्स, या एसएल अरोरा फिजिक्स। ये दो बुक आपके पास में होनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज दीज 2 बुक्स आर वेरी गुड फॉर थियोरेटिकल कंसेप्ट। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से दीज 2 बुक्स आर वेरी गुड। मतलब जो बच्चे डिटेल में चीज को पढ़ना चाहते हैं, देखो डिटेल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक स्टोरी की समरी दे दूं और अगर एक स्टोरी डिटेल में पढ़ाऊं तो मजा आएगा डिटेल में पढ़ने में। आप एक एक चीज को सुनना चाहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कोई एक वेब सीरीज देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन मिर्जापुर देख रहे हैं। अब मैं आपको सिर्फ आपको इसकी स्टोरी बता दूं कि शुरू यहां से हुई, खत्म यहां पर हुई 5 मिनट में, मजा नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप पूरी सीरीज ध्यान से देखोगे तब आपको एक एक की पॉइंट पता चलेगा। तो एनसीईआरटी में कुछ चीजों को समराइज करके लिख दिया है, 4-5 लाइन में लिख दिया। लेकिन एसएल अरोरा और प्रदीप अच्छी, सरल, सिंपल और बिल्कुल इजी भाषा में, जिसको बोलना चाहिए सिंपल इंग्लिश में, चीजों को एक्सप्लेन करें। तो आपके पास में एनसीईआरटी के साथ साथ प्रदीप और एसएल अरोरा होनी चाहिए। और जब आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, या अगर आप चाहो तो पहले ही दिन एग्जाम आइडिया खरीद लो। एग्जाम आइडिया और एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट्स एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए परफेक्ट है। यानी अगर आपको फिजिक्स यहां से पढ़ने के बाद आपकी इच्छा हो जाए कि यार अब क्वेश्चन बनाने हैं, फिजिक्स को सॉल्व करना है, तो पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो। ये हो जाए तो एग्जाम आइडिया में बहुत सारे हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन दे रखे हैं जो आप लोगों के लिए परफेक्ट है और बोर्ड एग्जाम्स और 11th के एग्जाम्स के लिए और कंसेप्ट बनाने के लिए बेस्ट है। तो अगर आपको फिजिक्स में कोई किताब चाहिए तो एनसीईआरटी और एग्जाम आइडिया आपके पास में होनी चाहिए। प्रदीप और एसएल अरोरा में से कोई सी भी एक, आप इन दोनों में से कोई सी भी एक ऑप्ट कर सकते हो। बात करते हैं केमिस्ट्री की। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इज वेरी गुड। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी इज अ वेरी गुड बुक।
इज अ परफेक्ट बुक। इस केमिस्ट्री में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आई रिपीट, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको 11th और 12th जेई और नीट लेवल की पढ़ाई करनी है तो आपके कंसेप्ट्स, आपके जो भी एरर्स है माइंड में, उसको समझाने के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट बुक। तो अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के अलावा केमिस्ट्री में कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। जी हां, मैं कह रहा हूं कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और ग्रेविटी सर्कल से पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आप मेरे वीडियो देखकर ही अगर नोट्स बना लोगे तो आपकी एनसीईआरटी आप खुद बना ली आपने। तो मेरे हिसाब से आपको एनसीईआरटी की बुक लेने के अलावा और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं तो ओपी टंडन एंड प्रदीप केमिस्ट्री इज गुड। दोनों बुक अच्छी है। ओपी टंडन में काफी ज्यादा एमसीक्यूज वगैरह भी मिल जाते हैं, तो जेई नीट लेवल के लिए भी हो जाती है। और प्रदीप पूरी तरीके से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बोर्ड और नीट में आ सकते हैं, सॉरी बोर्ड में या 11th क्लास में आ सकते हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक अच्छी बुक है। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस केमिस्ट्री में मैं कहूंगा ये दोनों बुक आपकी प्रैक्टिस पर्पस के लिए आर वेरी गुड। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर भी आप एनसीईआरटी को कम मत समझो। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल, प्रॉब्लम, एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये बहुत सारे एनसीईआरटी में है। एक चैप्टर में 25-25, 30-30 क्वेश्चन से ज्यादा मिलेंगे आपको। तो अगर आप वो कर लोगे ना तो वही काफी है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप प्रदीप और ओपी टंडन में से कोई एक बुक आप ऑप्ट कर सकते हो। वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया हुआ है, पीसीएम के स्टूडेंट है, एनसीईआरटी से तो आपका सामना हो ही गया होगा। एनसीईआरटी अच्छी बुक है, लेकिन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को मैं ये सलाह देना चाहूंगा, प्रैक्टिस। एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट बता देगी, आपको एक्सप्लेन कर देगी चीजों को, लेकिन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। यस, एनसीईआरटी इज नॉट फुल्ली सफिशिएंट, फुल्ली सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि देखो मैथ्स का स्टूडेंट है यानी जेई में बैठेगा ही बैठेगा, मैथ्स का स्टूडेंट है 12th बोर्ड देगा ही देगा। तो बेटा मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे n नंबर ऑफ इनफाइनाइट नए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्योंकि एनसीईआरटी एक लिमिटेड बुक हो जाती है, मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। तो प्रैक्टिस के लिए 3 नाम आपके सामने है। आरडी शर्मा, इनफैक्ट आरडी शर्मा एक ऐसी बुक है जो मैथ्स कॉमर्स के साथ लेता है, कॉमर्स विद मैथ्स, उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आपके कोई दोस्त जो कॉमर्स के साथ में मैथ्स लिए हो तो आप उन्हें आरडी शर्मा बता सकते हैं। आरडी शर्मा के अलावा आरएस अग्रवाल और एमएल खन्ना, ये दोनों बुक्स भी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट ये बुक्स जेई मेन वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो भी इसे फॉलो करते हैं। तो दीज 2 बुक्स आर वेरी गुड अलॉन्ग विथ आरडी शर्मा। तो आप आरडी शर्मा और एनसीईआरटी अपने कलेक्शन में रखिए। अगर इन दोनों में सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को अच्छे से आ रहा है और आप घर बैठे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो, हायर लेवल पे जाना चाहते हो, तो आरएस अग्रवाल और एमएल खन्ना में से कोई सी भी एक बुक आप लोग आराम से खरीद सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितनी बुक लगाओ उतनी कम है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो यार बायोलॉजी के लिए, जैसा मैं केमिस्ट्री के लिए कहा, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, बायोलॉजी के लिए भी मैं कहूंगा बायोलॉजी में भी एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट बुक्स। एक बहुत ब्रिलियंट बुक है एनसीईआरटी, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ दे रखा है। एक ऐसा स्टूडेंट जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ता तो आप मान के चलो बायोलॉजी के जो 90 क्वेश्चन है, 45 जूलॉजी एंड 45 बॉटनी नहीं लगा पाओगे। और बोर्ड एग्जाम्स का ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जो इस बुक के बाहर का आया हो, 1 मार्क का भी। इनफैक्ट कई ऐसे बोर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं। नाउ कैन यू इमेजिन इस बुक की यूटिलिटी? हाईली यूटिलिटी है इस बुक की, बहुत हाई यूटिलिटी है। लेकिन बायोलॉजी लिया है, पढ़ने का कीड़ा हम सबके अंदर है, हमको और ज्यादा डिटेलिंग चाहिए
तो फिर मैं प्रेफर करूंगा प्रदीप। प्रदीप ऐसी बुक है जो एक बीएससी का स्टूडेंट भी फॉलो कर सकता है। अब आप समझ रहे हो, प्रदीप के अंदर और एस चांद बाय वीपी पांडे, एस चांद पब्लिकेशन है, एस चांद आप लोग सब जानते हैं पब्लिकेशन है, उसके ऑथर है बीपी पांडे, यानी जो पांडे सर की एस चांद पब्लिकेशन की बुक है। ये ऐसी बुक्स में से है जो कई बार बीएससी यानी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो लोग भी बायोलॉजी पढ़ने के लिए फॉलो करते हैं। तो अगर आपको हायर लेवल की बुक चाहिए तो यू गाइस कैन फॉलो एस चांद और प्रदीप, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी के अलावा भी आपको कुछ बुक्स लगेंगी। स्पेशली फिजिक्स में आपको प्रदीप या एसएल अरोरा रखनी है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए अच्छी है, सेल्फ स्टडी इसी से कर पाओगे। और एग्जाम आइडिया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लगाने के लिए फिजिक्स के लिए तो एनसीईआरटी बहुत, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत है, प्रदीप लगा लो तो बहुत अच्छा। मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। मैथ्स एक ऐसा भंडार है जिसकी जितनी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। तो आप साथ में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या एम एल खन्ना रखो। और एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए परफेक्ट है, आप प्रदीप या एस चांद आप यहां पर रख सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ठीक है गाइज, ये जो बुक्स मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है, ये बुक्स सिर्फ 11th और 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। मतलब अगर आप लोग चाहते हो कि जेई और नीट लेवल की कोई बुक हो तो इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ, आर एस अग्रवाल, प्रदीप या केमिस्ट्री की ओपी टंडन या यहां पर एसएल अरोरा अपन मान सकते हैं। मतलब ये आप पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट बनेंगे, कॉन्सेप्ट बनेंगे तो जेई नीट में काम आएंगे। लेकिन अगर प्योर टारगेट 11th-12th बोर्ड है तो ये बुक्स आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इन बुक्स में से अब आपकी इच्छा, एनसीईआरटी मैंने कंपलसरी करी हुई है, फिजिक्स में एग्जाम आइडिया कंपलसरी करी हुई है, प्रदीप एसएल अरोरा में से कोई एक कंपलसरी लेना है, केमिस्ट्री में से एनसीईआरटी है, दूसरी बुक लेना हो तो लो वरना भाड़ में जान दो। एनसीईआरटी बायोलॉजी के स्टूडेंट को एनसीईआरटी के अलावा दूसरी बुक लेनी है तो ठीक है, वरना उड़ाओ। लेकिन मैथ्स में एनसीईआरटी के अलावा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल या एम एल खन्ना में से एनसीईआरटी के अलावा भी इन 3 बुक्स में से कोई 2 बुक या 1 बुक पक्की आपके पास में होनी चाहिए तो सफिशिएंट हो जाएगा। तो गाइज आज इतनी बात। अगले वीडियो में स्पेशली वीडियो बनेगा जेई स्टूडेंट्स के लिए कि पीसीएम के लिए कौन कौन सी बुक्स चाहिए, नीट स्टूडेंट्स के लिए एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें पीसीबी में कौन कौन सी बुक्स चाहिए टू क्लियर सच एग्जाम्स। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो ने आपकी मदद करी होगी। अब आप बुक्स परचेस करना स्टार्ट कर दो, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट। हमारी एग्जाम अगले साल है, अभी हमारे पास में 9 से 10 महीने हैं, हम लोग फोड़ के रख सकते हैं। अभी अपने पास में बहुत टाइम है, स्ट्रेटेजाइज करो, मेहनत करो, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। एग्जाम मार्क्स के लिए कभी मत दो, एग्जाम दो अपने कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए, खुद को चेक करने के लिए। मार्क्स तो क्या है, कोई भी ले आएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो जो आईआईटी, जेई और जो नीट जैसी एग्जाम्स है जहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट और आपका जो जिसको बोलना चाहिए दिमाग काम में आता है, वो एग्जाम्स के लिए हमें प्रिपेयर करना है। हमें अपने आप को उस लेवल का बनाना है, हमारे माइंड को हमें उतना शार्प करना है कि हम साइंटिस्ट की तरह सोच सके, डॉक्टर की तरह सोच सके। तो उसके लिए हमें चाहिए कॉन्सेप्ट, ना कि रट्टाफिकेशन। तो प्रॉपर तरीके से बुक्स स्ट्रेटेजाइज करो, खरीदो, पढ़ाई स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। इस बार जो स्टूडेंट मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले साल एग्जाम के लिए मेरे साथ में स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं, हम आग लगा के आने वाले हैं, हम फोड़ के आने वाले हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीबॉडी।